अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, ऐसा कि जानते हैं आपकी ये जो हाई स्कोर ऐप है, जिसे कि पहले आप इसे नॉस्ट्रिया प्रो के नाम से जानते थे। ठीक है, यह भी एक ड्रीम 11 के जैसा ही एक फैंटेसी ऐप है, जहां पे आप विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन गेम्स, स्किल बेस्ड गेम खेल के आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि जो हाई स्कोर एप्स पे जो टीडीएस न्यू पॉलिसी है, जो इसने अपडेट किया है, जो कि आपका 1 अप्रैल से लागू हो गया है, वो क्या है और ये कैसे यूज किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले भी हमने विभिन्न प्रकार की जो भी फैंटेसी ऐप है उनसे सब जो भी टीडीएस से हमने वीडियो बनाया है, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हाई स्कोर ऐप है, इसने जो टीडीएस की व्याख्या इसने कैसे किया हुआ है, जो न्यू पॉलिसी है। ठीक, हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सामने हाई स्कोर का जो टीडीएस रूल है हमने उसे ओपन कर लिया है। जो ऊपर पहला टॉपिक है आपका टीडीएस पॉलिसी। ठीक है, यह आपका 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है। ठीक है, जो टीडीएस है जब कभी भी आप विथड्रॉल करेंगे उस टाइम पे लगेगा। ठीक, और साथ ही जो जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उस समय यूजर के वॉलेट में जो भी बैलेंस होगा, ठीक, उस पे टीडीएस लगेगा। टीडीएस कट के जो भी बैलेंस बचेगा वो फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपने जो भी आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आगे वाले फाइनेंशियल ईयर में होगा, अगर उसे आप विथड्रॉल करते हैं तो उस पे आपको कोई भी टीडीएस या टैक्स पे देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? यहाँ पे ठीक है, जो नेट विनिंग है, नेट विनिंग आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि टोटल विथड्रॉल माइनस टोटल डिपॉजिट इन फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में जितना आपने विथड्रॉल किया है, ठीक है, उसमें से आपका टोटल जितना भी आपने पैसा डिपॉजिट किया होगा उसे माइनस कर देने पे जो भी अमाउंट बचेगा वो आपकी नेट विनिंग होगी, जिस पे आपका टीडीएस लगेगा। एक फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपने टोटल 1 लाख डिपॉजिट किया, आपने भी विथड्रॉल किया 1.5 लाख। ठीक है, तो यहाँ से जो नेट विनिंग होगी आप 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे, 50,000 हुआ। इसी 50,000 पे आपको टीडीएस पे करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग और भी कुछ अलग अलग केस या एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला सिनेरियो है आपका, ठीक है, कि अगर किसी भी प्लेयर का नेट विनिंग, ठीक, अगर 0 से ज्यादा है तो उसे टीडीएस पे करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल विथड्रॉल इन फाइनेंशियल ईयर 10,000 है, आपने डिपॉजिट किया 20,000। ठीक है, ऊपर वाले केस में अगर आप इसमें से 14,000 विथड्रॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो टोटल विथड्रॉल आपका हो जाएगा 10,000 प्लस 14,000 यानी 24,000। आपने डिपॉजिट किया 20,000, यहाँ से नेट विनिंग आई आपकी 4,000, 4,000 का 30% हुआ आपका 1,200। तो आपके बैंक में जो पैसा जाएगा वो ये 1,200 माइनस करके ही जाएगा 14,000 में से, यानी 12,800 रुपया। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पे कि 0 टीडीएस विथड्रॉल अमाउंट। अगर आप 14,000 के जगह पे 10,000 विथड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल जो विथड्रॉल आपका होगा 10,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 20,000, टोटल डिपॉजिट 20,000, नेट विनिंग यहां से आपकी हो गई 0। ठीक है, यानी इस पे आपको कोई टीडीएस पे नहीं करना है। ठीक है, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?
सिनेरियो 2, मान लीजिए कि अगर आपने टोटल विथड्रॉल 20,000 किया, टोटल डिपॉजिट फाइनेंशियल में आपका 20,000 हुआ, ठीक है। लेकिन इस दौरान कभी आपका नेट विनिंग अगर 6,000 हुआ, आपने उसे विथड्रॉल किया, अगर उस पे आपने टैक्स पे किया, टीडीएस पे किया 1,800 रुपया, ठीक है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो 20,000 प्लस 20,000 माइनस 20,000 आपका जीरो हुआ, तो कोई टीडीएस नहीं लगना चाहिए। लेकिन चूंकि आपका इस दौरान अगर 6,000 नेट विनिंग था तो आपको टैक्स देना पड़ा था, तो अगली बार जब भी आपकी नेट विनिंग 6,000 से ज्यादा होगी तभी आपको टीडीएस पे करना है, ठीक है। अदरवाइज आप पे नहीं करेंगे, ठीक है। इस केस में जो आपका विथड्रॉल अमाउंट यानी उस पे जीरो टीडीएस भी लगेगा। अगर आप 6,000 जो जिस पे आपका टीडीएस काटा है, अगर उससे आप विथड्रॉल करते हैं तो कोई टीडीएस नहीं देना है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप 10,000 विथड्रॉल करते हैं, ठीक, तो जो आपका टीडीएस कटेगा वो 4,000 पे ही कटेगा। यानी चूंकि आपने ऑलरेडी 6,000 पे टीडीएस दिया हुआ है, सो उस पे आपको नहीं देना है। जो रिमेनिंग 4,000 है उसी पे आपको टीडीएस पे करना है, ठीक। कुछ भी। अब है सिनेरियो 3 यानी केस 3। कोई भी प्लेयर फाइनेंशियल ईयर के दौरान जब भी विनिंग करता है या विथड्रॉल करता है तो वो अपना टीडीएस पे करता है, ठीक है। लेकिन साल के अंत में वो हार जाता है, जिससे उसके इस साल में जो टोटल डिपॉजिट और टोटल विथड्रॉल है और उस फॉर्मूले के यानी वहां से उसका नेट विनिंग माइनस में आ जाता है। तो इस केस में क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ये 6,000 पर टीडीएस उसने पे किया, इस दौरान टोटल 20,000 इसने 40,000 किया, डिपॉजिट भी 20,000 किया, नेट विनिंग 20,000 हुआ। टीडीएस जो इस दौरान उसने पे किया, जो भी इसके बीच में विनिंग हुई वो 6,000 हो गई, ठीक है। इसके बाद जो प्लेयर इसने फिर से 20,000 डिपॉजिट किया, ठीक, और इसका नेट विनिंग हो गया 0, क्योंकि इस कंडीशन में आपका जो टोटल विथड्रॉल 40,000 तो ठीक ही है, डिपॉजिट हो गया 40,000, आपने टीडीएस ऑलरेडी 6,000 पे किया हुआ, ठीक है। तो इस केस में आपने टीडीएस ज्यादा पे किया, तो जब भी आप साल के अंत में अपना आईटीआर फाइल करेंगे उस दौरान आप इस टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं, वहां से ये आपको रिफंड हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, ठीक है। और जब टीडीएस उस पे अगर उसने कोई विथड्रॉल नहीं किया हुआ है तो जो टीडीएस कैलकुलेट होगा वो उसके लिए वो साल के अंत में होगा, ठीक है। जो उसका वैलेट होगा उस वैलेट में देखा जाएगा कि नेट विनिंग क्या है, ठीक है। और टीडीएस कटने के बाद अगर कोई भी अमाउंट जो आपका बचता है वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगले साल में अगर आप उस पैसे को निकालते हैं तो आपको कोई टैक्स या टीडीएस पे नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आपने साल में 40,000 विथड्रॉल किया, डिपॉजिट आपने 40,000 किया, कभी आपकी नेट विनिंग 5,000 हुई तो आपने उस पे 30% टैक्स पे किया, और साल के अंत में अगर आपके अकाउंट में 30,000 बैलेंस अगर बच गया, ठीक है, तो उस केस में टोटल जो बचेगा उससे भी विथड्रॉल अमाउंट ही माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो 40,000 प्लस 30,000 ये आपका 70,000 विथड्रॉल अमाउंट हो गया, डिपॉजिट आपका 40,000 हो गया। इस नियम के अनुसार जो आपकी नेट विनिंग हो गई 30,000, आपने 5,000 पे ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है, तो यहाँ से जो आपका टैक्सेबल नेट विनिंग होगा वो हो गया आपका 30,000 में से 5,000 माइनस यानी 25,000। इस पे आपका टैक्स हुआ 7,500। जो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल के लिए वो होगा 22,500 रुपया, ठीक है। यही आगे फॉरवर्ड होगा। अगर अगले साल में अगर ये 22,500 रुपया अगर आप विथड्रॉल करते हैं अपने बैंक में तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट है, ठीक। यहाँ पे पहला नोट ये है कि हाई स्कूल ने अपने समझ के अनुसार इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है या कुछ भी होता है तो ये
इसे मॉडिफाई या इस रूल को ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो टैक्स लॉ है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो कभी भी ये लोग चेंज कर सकते हैं जो भी अगर कुछ न्यू चेंजेस होते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग जानते हैं कि जो टैक्स से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्या है। पहला है आपका कि विल द टीडीएस बी डिडक्टेड इफ माई नेट विनिंग फ्रॉम ए सिंगल कॉन्टेस्ट आर सीजन आर मोर देन 10,000। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या टीडीएस कटेगा अगर मेरे सिंगल कंटेस्ट में या सीजन में 10,000 से ज्यादा विनिंग है। ठीक है, तो यहां लिखा है कि नहीं, टीडीएस पॉलिसी के अनुसार नेट विनिंग आपकी कैलकुलेट होगी, जो ये फॉर्मूला है कि नेट विनिंग इज इक्वल टू टोटल विथड्रॉल माइनस टोटल डिपॉजिट। अगर यहां से अगर नेट विनिंग आपका पॉजिटिव आता है तभी आपका टीडीएस कटेगा। दूसरा प्रश्न है यहां से आपका कि हाउ डज द न्यू टीडीएस पॉलिसी वर्क, ये न्यू टीडीएस पॉलिसी कैसे वर्क करती है। तो सेम फॉर्मूला है कि नेट विनिंग इज इक्वल टू टोटल विथड्रॉल माइनस टोटल डिपॉजिट। अब है अगला क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट विथड्रॉ माय विनिंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आप अपने साल में कोई भी अमाउंट नहीं निकालते अपने अकाउंट से तो क्या होगा। तो उस समय जो भी अकाउंट बचेगा, जो भी आपका बैलेंस बचेगा आपके वॉलेट में, वो एज अ विथड्रॉल अमाउंट ट्रीट किया जाएगा और आपको टोटल विथड्रॉल में से जो भी उस दौरान डिपॉजिट होंगे उसे माइनस किया जाएगा और उसके अनुसार ही आपका कैलकुलेट किया जाएगा और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इफ आई हैव पॉजिटिव नेट विनिंग इन द फर्स्ट विथड्रॉल एंड देन माय नेट विनिंग रिड्यूस। क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर हमने पहला जब विथड्रॉल किया तो उस समय नेट विनिंग थी तो मैंने 90 डेज पे कर दिया, उसके बाद हम लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, तो सीधा सा यहाँ पे रूल है कि अगर आप ज्यादा टीडीएस पे करते हैं तो साल के अंत में जो भी आप आईटीआर यानी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करेंगे वहां से इस जो भी आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है उसे आप क्लेम या रिफंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है न्यू टीडीएस पॉलिसी जिसे हाई स्कोर ने अपने अनुसार एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी अगर दिक्कत हो आपको इस पॉलिसी को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।